ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कटिंग टूल मटेरियल्स। तो उसके पहले हमने कटिंग टूल्स के बारे में बात किया था, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कटिंग टूल मटेरियल्स की, उसके बात किया था। टूल्स नेचर को पढ़ा था और टूल्स नेचर के बाद अब हमने बहुत सारी जो हमारे कटिंग टूल मटेरियल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है कार्बन टूल स्टील, सॉरी क्वालिटी है सबसे जो इजी होता है। पहले हम पढ़ेंगे हमारा कार्बन टूल स्टील। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील पहला है कार्बन टूल स्टील, दूसरा है हाई स्पीड स्टील। पढ़ते हैं इनकी बात से, देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें। तो पहले लिखिएगा, देखिए जो हमारा कार्बन टूल स्टील होता है वो सबसे पहला टूल मटेरियल है जिसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ये सबसे पहला, दिस वाज अर्लीस्ट टूल मटेरियल, यानी कार्बन टूल स्टील को सबसे पहले कटिंग के लिए यूज किया जाने वाला पहला मटेरियल था। जिसमें कि कार्बन का जो परसेंटेज था वो 0.6 से 1.5% था और कुछ बहुत ही कम मात्रा में उसमें मैग्नीज, सिलिकॉन, टंगस्टन और मोलिब्डेनम, क्रोमियम और वेनेडियम को ऐड किया गया। बस केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें बेसिकली ये प्लेन कार्बन स्टील होते थे जिसमें 0.6 लेके 1.5% तक आपका कार्बन होता था। तो बहुत कम मात्रा में अलॉयज होते थे, जैसे अलॉइंग एलिमेंट्स होते थे जैसे मैग्नीज, सिलिकॉन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम एंड वेनेडियम। बाकी जो वेस्ट बचता था वो आपका आयरन होता था। अब देखिए ये क्या होते थे, सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज था वो था किसी कटिंग टूल जो रेंज थी, जैसे जैसे तापमान बढ़ता था या स्पीड कटिंग टूल की बढ़ती जाती थी तो ये इनका हार्डनेस क्या होता था, वो रिड्यूस हो जाता था। तापमान बढ़ने के साथ साथ इनका जो हार्डनेस है वो घट जाता था, रिड्यूस हो जाता था। जब तक तापमान या कटिंग स्पीड वेलोसिटी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कटिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा हुई तो यहाँ पे समस्या आनी शुरू हो जाती थी। 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पे क्या होता था, ये अपनी हार्डनेस खो देते थे, तो उनकी हार्डनेस लूज होने लगती थी और कटिंग जो है प्रोसेस वो बंद हो जाता था। 200 डिग्री के आसपास जाने पे, तापमान होने पे टूल का कटिंग प्रोसेस या हार्ड हार्डनेस इनकी कम थे, इस वजह से कटिंग में बड़ी परेशानियाँ आती थी। तो इसीलिए ये जो हमारे कार्बन टूल स्टील है ये बहुत कम कटिंग वेलोसिटी के लिए, बहुत स्लो स्पीड कटिंग के लिए, लो स्पीड कटिंग के लिए उनका उपयोग किया जाता था, जो 0.1 मीटर पर सेकेंड। अगर 0.1 मीटर पर सेकेंड के ऊपर आप कटिंग करना शुरू करते थे या टेम्परेचर किसी भी तरीके से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता था तो यहाँ पे जो आपका टूल है वो कटिंग एक्शन से मना कर देता था, कटिंग उससे नहीं हो पाती थी, पॉसिबल नहीं हो पाती। और ये जो है बहुत लो टेम्परेचर जिन प्रोसेस में जनरेट होता है उसी प्रोसेस के लिए उपयोगी थी, जैसे कि आपका वुड की मशीनिंग है, मैग्नीज की मशीनिंग है, ग्लास की मशीनिंग है और एल्यूमिनियम की मशीनिंग है। मतलब बहुत हार्ड मटेरियल की मशीनिंग के लिए इनका उपयोग नहीं हो सकता। हाँ, इनके कुछ फायदे भी थे। इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि इनको, जिनका सबसे बड़ा बेनिफिट था कि
ये इजी टू प्रिपेयर और इजी टू ग्राइंड, मतलब इनको तैयार करना बड़ा आसान होता था, ग्राइंडिंग इनकी आसान होती थी। इसीलिए टूल मेकिंग, फॉर्म टूल मेकिंग और लो क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो टूल था वो कार्बन टूल स्टील है। कार्बन टूल स्टील द्वारा जैसा देते हैं, ये सबसे पहले पुराने रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टूल मटेरियल हैं, जिनमें कार्बन परसेंटेज 0.6 to 1.5% होती थी, और इसमें जो है बहुत कम मात्रा में मैग्नीज, सिलिकॉन और बाकी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती थी। ठीक है, तो इनमें जो मैग्नीज, सिलिकॉन, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम और वैनेडियम जो भी चीजें हैं, ये बहुत कम अमाउंट में थी, ठीक है, बहुत लो अमाउंट में थी। जो रेस्ट ऑफ अलाइंग एलिमेंट था वो आयरन था। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था इसकी हार्डनेस कम होती थी। हार्डनेस जैसा आपको पहले बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल टेम्परेचर बढ़ने पे उसको अपनी हार्डनेस को बरकरार रखता है, उसको हार्डनेस कहते हैं। इनका हार्डनेस बहुत कम था, जिसकी वजह से यहाँ पे समस्या आनी शुरू होती थी, और जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके ऊपर जाता था, ये कटिंग एक्शन को मना कर देते थे, सीज कर हो जाता था टूल आपका, मतलब कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो ये 200 डिग्री या उसके ऊपर तापमान क्यों जाता था टूल का? क्योंकि अगर कटिंग स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, तो टूल का तापमान अपने आप बढ़ने लगेगा। इसीलिए ये जो टूल होते थे ये बहुत कम कटिंग स्पीड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और जिसकी वैल्यू तो अबाउट 0.15 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत कम स्पीड है, इसके लिए उपयोग किए जाते थे। यानी इनको लो टेम्परेचर जो प्रोसेस होता है, लो टेम्परेचर जनरेट होता है, उसी प्रोसेस के लिए जैसे वुड की मशीनिंग, मैग्नीशियम की मशीनिंग, ब्रास की मशीनिंग और एल्यूमिनियम की मशीनिंग, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ इनके फायदे भी थे कि इनका हार्डनेस कम था, इसीलिए इसको इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, इजीली ग्राइंड किया जा सकता है, बार बार इनको रीयूज किया जा सकता है। लेकिन जो ओवरऑल का प्रोडक्शन है वो लो क्वालिटी का होता है। तो ये तो हमारा कार्बन टूल स्टील। अब दूसरा हमारा आता है हाई स्पीड स्टील। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है इसका नाम हाई स्पीड क्यों है? ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा कार्बन टूल स्टील है उसकी कटिंग स्पीड बहुत लो है। सबसे पहला टूल हमारा था कार्बन टूल स्टील, इसमें कटिंग स्पीड बहुत कम होने की वजह से, कटिंग स्पीड कम क्यों होती थी? क्योंकि उसकी हार्डनेस कम थी। जैसे ही तापमान ज्यादा बढ़ता था उसकी हार्डनेस बहुत तेजी से घटने लगती थी। अब जो हमारा हाई स्पीड स्टील आया, इसको डेवलप किया गया था टेलर और वाइट के द्वारा। ये न्यू जनरेशन टूल मटेरियल था। टेलर और वाइट ने जो कटिंग स्पीड को 3 से 5 गुना बढ़ाया, ठीक है, और पहले जब 0.15 था उसको 0.5 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचाया। 3 से 5 गुना बढ़ने की वजह से ही ये बढ़ किसके रिस्पेक्ट में रही? ये बढ़ रही है कार्बन टूल स्टील के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसको कहा गया कि ये हाई स्पीड स्टील है। उस टाइम पे जितने भी टूल जो भी टूल यूज होते थे, जैसे कार्बन टूल स्टील के मुकाबले में 5 गुना तक, 3 से 5 गुना इसकी स्पीड बढ़ गई, इसलिए इसको हाई स्पीड स्टील कहा गया। और ये ज़्यादा स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे भी कटिंग करने की इसमें कैपेबिलिटी थी, इसी वजह से इसको हाई स्पीड स्टील कहा गया, या इसको HSS के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल H, कैपिटल S एंड कैपिटल S, हाई स्पीड स्टील। क्योंकि ये जो है इनकी एबिलिटी जो है 3 से 5 गुना बढ़ गई। अब इस टाइप के जो टूल मटेरियल हैं इसमें
सिग्निफिकेंट अमाउंट में टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वैनेडियम पड़े हुए थे। और जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बाइड है टंगस्टन, मोलिब्डेनम और क्रोमियम का, वो डिस्ट्रीब्यूट था थ्रू आउट द मेटल मैट्रिक्स, जो कि इसे बहुत अच्छी हार्डनेस और एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब मेजर एलॉइंग एलिमेंट्स जो इसमें थे वो टंगस्टन और मोलिब्डेनम थे, जो कि हार्डनेस को बढ़ाते हैं। टंगस्टन एक्सपेंसिव होता है जबकि मोलिब्डेनम चीप होता है, बट मोलिब्डेनम की वजह से इसमें हाई टफनेस आ जाती है। अब सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज था इस टूल का वो ये था कि इसमें क्या था कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई थी, हार्डनेस अच्छी थी, वियर रेजिस्टेंस भी अच्छा था और हाई टफनेस और रिजनेबल कॉस्ट थी। ऐसा नहीं कि टूलिंग कॉस्ट इनका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। टफनेस ऑफ हाई स्पीड स्टील इज हाईएस्ट अमंग ऑल द कटिंग टूल मटेरियल्स। उनकी टफनेस जितने भी टूल मटेरियल हैं सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं जहाँ पे कटिंग रुक रुक के हो रही है। जैसे आपका मिलिंग है, तो मिलिंग में क्या होता है, जो हमारा कटर होता है, कल बताया था मैं इसके पहले की वीडियो में आपको, कि वो मिलिंग कटर में टूथ बने होते हैं, तो वो टूथ क्या होता है, बार बार डिसंगेज होता है, ठीक है। तो डिसंगेज और इंगेज होने की वजह से वो आपका स्ट्राइक करता रहता है आपके सीट पे या फिर जहाँ पे कटिंग प्लेस है, उस पर स्ट्राइक करने की वजह से बार बार इम्पैक्ट होता है। अगर टफनेस ज़्यादा रहेगी तो इम्पैक्ट लोड ज़्यादा वियर करने की उसमें कैपेबिलिटी रहेगी। जो हाई स्पीड स्टील की हार्डनेस है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बहुत तेजी से ड्रॉप होती है, ठीक है। इसीलिए इनको जो उपयोग किया जाता है लोअर कटिंग स्पीड यानी 0.5 टू 0.75 मीटर पर सेकेंड तक ही इनको यूज किया जाता है। यानी हमारा जो कार्बन टूल स्टील है वो 0.15 मीटर पर सेकेंड कटिंग स्पीड का यूज करते हैं, या तापमान जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना जाए। हाई स्पीड स्टील जो हमारा है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक तापमान ऊपर नहीं जाना चाहिए, या कटिंग स्पीड जो है 0.5 से 0.75 तक के बीच में रहनी चाहिए, या उससे कम रहनी चाहिए, इस ऑर्डर में होनी चाहिए। जो हमारा टूल स्टील है उसको जो PISI है वो सर्टिफाइड करता है T टाइप या M टाइप डिपेंडिंग अपॉन टंगस्टन या मोलिब्डेनम, जो दोनों में से ज़्यादा है। अगर टंगस्टन ज़्यादा है तो T टाइप उसको कहेंगे, अगर मोलिब्डेनम ज़्यादा है तो उसको M टाइप HSS टूल बोलेंगे, ठीक है। कुछ टाइम में HSS को जो टूल बनाया गया है उसको पाउडर मेटलर्जी के जरिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा हाई स्पीड स्टील था। अब अगला जो नंबर आता है वो है कास्ट कोबाल्ट एलॉयज। थर्ड है हमारा कास्ट कोबाल्ट एलॉय। देखते हैं जो कार्बन स्टील था ये लिमिटेड था, तो तापमान इसका होना चाहिए 200 डिग्री बराबर कम होना चाहिए, और कटिंग स्पीड जो है 650 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होना चाहिए, और
से 0.75 मीटर पर सेकंड के फॉर्मूला होता है। और तीसरा हमारा जो मटेरियल है ये कास्ट ये दो टाइप के होते हैं, इम्पोर्टर टी टाइप टी टाइप और एन टाइप जो है आपका डिफाइन करेगा किस टाइप का उसमें अलॉइंग मटेरियल है। जो अलॉइंग मटेरियल है अगर उसमें से किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसी के हिसाब से वो टी टाइप और एन टाइप के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए जो हमारा कास्ट कोबाल्ट अलॉयज है इसमें इनको कैसे बनाया जाता है, तो इन्हें स्टेलाइट्स का नाम दिया जाता है और इनको पाउडर मेटलर्जी के जरिए बनाया जाता है। कभी कभी कुछ मैन्युफैक्चरर जो है इनको कास्टिंग के जरिए भी बनाते हैं, बट मोस्टली जो है पाउडर मेटलर्जी के जरिए बनाते हैं। इसमें बहुत फाइन पाउडर जो होता है हमारा नैनो फेरस मेटल का कंपोजिशन दिया जाता है, मिक्स करके और कॉम्पैक्ट किया जाता है फाइनल शेप में अंडर हॉट आइसोस्टैटिक प्रेशर। फिर उनको ग्राइंड किया जाता है फाइनल ज्योमेट्री के लिए। सबसे अच्छी जो बात है कास्ट कोबाल्ट एलॉयज की कि ये अपनी हार्डनेस जो है हाई टेम्परेचर्स पे भी मेंटेन रखते हैं, जो कि बेटर होता है आपके हाई स्पीड स्टील एक्सेस से। तो इसीलिए इनको जो कटिंग स्पीड जो इनकी है लगभग 25% हायर होती है आपके HSS के कंपेयर में। इनकी फॉर्मेलिटी ऐसी होती है, इनको ऐसे बनाया जाता है, इसीलिए फॉर्म टूल्स को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इनकी जो टफनेस है और स्टिफनेस दोनों अधिक होती है, अच्छी होती है। आज के टाइम में कार्बाइड टूल के आने की वजह से हमारे कास्ट कोबाल्ट एलॉयज के जो टूल्स हैं इनको उपयोग नहीं किया जाता, ये फेज आउट हो चुके हैं, यानी इनका उपयोग में ही नहीं। तो कार्बाइड टूल हमारे इनसे अच्छे हैं और कार्बाइड टूल्स की जो प्रॉपर्टी का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए कास्ट कोबाल्ट जो हमारे एलॉयज हैं वो तीसरे थे जो हमारे नहीं यूज किए जाते। प्रॉपर्टीज वो उनकी HSS से हाई स्पीड स्टील से अच्छी थी, लगभग 25% इनकी हायर कटिंग स्पीड थी आपकी HSS, और जो आपका हार्डनेस या टफनेस था ये भी बेहतर था। अब हमारा सीमेंटेड कार्बाइड की बात है। सीमेंटेड कार्बाइड में क्या है? सीमेंटेड कार्बाइड बेसिकली एक टाइप का कार्बाइड है और जो मेटल कटिंग की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति थी वो सीमेंटेड कार्बाइड की वजह से है। सीमेंटेड कार्बाइड जो है 1996 में जर्मनी में खोजा गया और तब से लेके आज तक सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कटिंग टूल का है वो इन्हीं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उन्होंने सीमेंटेड कार्बाइड्स में किया है। अब सीमेंटेड कार्बाइड बनता कैसे है? इसको कोल्ड कॉम्पैक्शन किया जाता है टंगस्टन कार्बाइड पाउडर का, इनमें बिंडर बाइंडर जो होता है, बाइंडर रहता है, कोबाल्ट हो गया, और इनकी लिक्विड फेज में सिंटरिंग की जाती है। सिंटरिंग और ये सारी प्रोसेस आपने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पढ़ा होगा, सिंटरिंग क्या होती है, सारी चीज़ें। तो ये सारे जो होते हैं इनके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जो अदर हमारे फास्ट मोबाइल डिवाइस हैं या HSS हैं, इनके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। जैसे आपका देख लीजिए हाई हॉट हार्डनेस, इनकी जो हॉट हार्डनेस है 3 से 6 गुना होती है, सॉरी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि इनकी कटिंग स्पीड आप 3 से 6 गुना रख सकते हैं एज कम्पेयर टू
आपका हाई स्पीड स्टील। इनका यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा होता है, इससे कटिंग अच्छी हो पाती है और चैटर की टेंडेंसी है वो भी बहुत कम होती है। देखिए, it's possible to vary composition of carbohydrates to get a range of properties। मतलब अगर आप composition में बदलाव करते जाएंगे, property टाइप पूरा range आ जाएगा और the variation achieved are based on amount of cobalt binder। जो वेरिएशन आ रहा है प्रॉपर्टीज में वो इस तरह से आ रहा है कि जो कोबाल्ट बाइंडर है उसमें आप चेंज हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बाइड्स में ग्रेन साइज ऑफ कार्बाइड्स मिलेगा आपको। इंक्रीजिंग द कोबाल्ट बाइंडर डिक्रीजेस द हॉट हार्डनेस। जब कोबाल्ट बाइंडर को बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो हॉट हार्डनेस बढ़ जाएगा एंड रियर रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, जो कि स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। The usual composition of straight grade carbide is 6% grade percentage cobalt और 94% tungsten carbide होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट आपका 6% होगा और 94% जो हमारा होगा और टंगस्टन कार्बाइड का सी। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसके ऊपर आता है कोटेड कार्बाइड टूल्स। और सिरेमिक साइनिंग और लास्ट में डायमंड आएगा और सीबीएन कार्बन बोरोन नाइट्राइड। ये सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके पढ़ते रहना है। आज के लिए यही 4 टूल जो हमारे हैं पढ़ने के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कैसे कैसे। तो सबसे लो जो पहला टूल था हमारा कार्बन टूल स्टील। सेकंड टूल आया आपका हाई स्पीड स्टील। थर्ड टूल आया आपका उसके बाद कास्ट कोबाल्ट एलॉय। तो इन सब में देख के आपको लगेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। कार्बन स्टील जो हमारा था उसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 0.15 मीटर पर सेकेंड कटिंग स्पीड थी। हाई स्पीड स्टील में 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें रेंज था, रेंज था और जो आपका कटिंग स्पीड थी वो 0.75 मीटर पर सेकेंड की थी। कि कास्ट कोबाल्ट एलॉयज जो हमारे हैं उसमें जो हमारी कटिंग स्पीड हो पा रही है वो 25% और ज़्यादा है, 20 से 25% तक ज़्यादा है। इससे HSS के हाई स्पीड स्टील में और इसकी हार्डनेस बढ़े हुए 650 के ऊपर भी बरकरार रहती है। लेकिन जब से कार्बाइड टूल आ गए तो कोबाल्ट कास्ट कोबाल्ट टूल्स को हम नहीं यूज करते। कार्बाइड टूल में क्या है, इनको सीमेंटेड कार्बाइड कहते हैं। ये बेसिकली सीमेंटेड कार्बाइड जो होते हैं तो टंगस्टन कार्बाइड WC को एक बाइंडर कोबाल्ट के साथ लिक्विड फेज में सिंपरिंग करके बनाया जाता है और इनके बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस होते हैं कंपेयर टू द अदर कटिंग मटेरियल्स। तो ये सारी चीजें हमारी हैं जिनको हमने आज देखा। और अगर आप ग्राफ, इसका एक ग्राफ भी है उसको भी देख लीजिए। चलिए ग्राफ को हम लोग बाद में देख लेंगे। हम लोग सारे जो टूल हमारा उनका एप्लीकेशन कल पढ़ेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन है और कैसे थर्मल ऑब्जेक्ट क्या है।
क्या क्या चीज़ें टेम्परेचर पर जनरेट होता है कटिंग टूल में, इसको भी हमें पढ़ना है। टाइप ऑफ बियर पढ़ना है, ट्रैक्टर बियर, स्लैंट बियर, टूल लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही।